हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है बाल मनोविज्ञान 2011 का हमारा प्रीवियस ईयर्स पेपर है। ठीक है, PYQ आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम लोग ये टेट का पेपर है। ठीक है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह किसने कहा? BN झा ने, स्किनर ने, डेविस ने, वुडवर्थ ने। तो ये दिया था आपका स्किनर ने। शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास का साधन होती है तथा शिक्षा देने के लिए उस व्यक्ति के व्यवहार की जानकारी होना आवश्यक है जिसे यह शिक्षा दी जा रही है। मानव व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है। इस प्रकार मनोविज्ञान शिक्षा का मुख्य पहलू है। स्किनर ने इसके महत्व को देखते हुए कहा कि मनोविज्ञान शिक्षा का मूलभूत आधार है। दूसरा देखते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान में मन के साथ साथ व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मन न देखने वाली वस्तु है और न ही महसूस की जा सकने वाली। मन का प्रभाव व्यवहार पर पड़ता है और व्यवहार की अनुभूति की जा सकती है। इसीलिए आधुनिक मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पिल्सबरी के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। तीसरा देखते हैं। हिंदी अक्षरों का बाल किस आयु के पहचानने लगते हैं? 3 वर्षों की आयु में, 4 वर्षों की आयु में, 5 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु को में पहचानने लगते हैं? तो ये सी होगा। ये 5 वर्ष की आयु में पहचानने लगते हैं। हिंदी भाषी प्रदेशों के बालक 5 वर्ष की आयु में हिंदी के कुछ अक्षरों को पहचानने लगते हैं। इसीलिए 5 वर्ष के बालक को अक्षर ज्ञान कराया जाता है। चौथा देखते हैं हम लोग। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं स्टर्न, बीने, टर्मन। इनमें से कोई नहीं। इसका सी होगा, टर्मन होंगे। मानसिक आयु का विकास सर्वप्रथम बीने द्वारा किया गया। इसी आधार पर टर्मन ने सबसे पहले बुद्धि का विचार दिया। बुद्धि लब्धि का सूत्र मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 है। 5वां देखते हैं। डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता है, लिखने की अक्षमता है, सीखने की अक्षमता है, सुनने की अक्षमता है। तो ये आपका होगा पढ़ने की अक्षमता है। डिसलेक्सिया एक विकार है जो सामान्य बच्चों में पाया जाता है। इस विकार से बच्चों में पढ़ने की क्षमता नहीं होती है। वे शब्दों को पहचान नहीं पाते और उन्हें पढ़ने में समस्या महसूस होती है। 6वां है आपका प्रमाणीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? मंदबुद्धि बालक की पहचान के लिए, प्रतिभाशाली बालक की पहचान के लिए, पिछड़े बालकों की पहचान के लिए, बहरे बालकों की पहचान के लिए। तो ये आपका प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए। बालकों में सर्वांगीण बुद्धि लब्धि के आधार पर करने के लिए कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया।
प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि प्रमाणीकृत परीक्षण है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1920, 1940, 1900। तो इसका होगा आपका 1900। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। थॉर्नडाइक द्वारा मनोविज्ञान पर लिखित पाठ्यपुस्तक सर्वप्रथम 1903 में प्रकाशित हुई। अतः 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्ष को ही शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति वर्ष माना जाता है, 1900 ईस्वी में। अगला है, पियाजे की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 5 वर्ष। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था बच्चों की होता है 11 से 15 वर्ष। जिन पियाजे की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में बालक की आयु 11 से 15 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में बालक तर्क का अनुप्रयोग अधिक मूर्त रूप में करते हैं, जैसे क्यों, कैसे आदि। साथ ही उनमें परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होने लगता है। नेक्स्ट है, जब जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि IQ कितनी होती है? 111 से 120, 81 से 110, 71 से 80, 71 से कम। तो इसका आपका D होगा, 71 से कम होता है। आज के लिए दोस्तों यहीं तक हम देखते हैं। अगली क्लास में हम आगे का भी भाग देखेंगे। नमस्कार दोस्तों। अगर हमारी क्लास आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।